तो डियर लर्नर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह से लेकर के चलने वाले हैं, ये भी बहुत जल्द ही आप सभी को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करें। जैसा कि आपको पता है टाइम मेंटेनेंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं टाइम मेंटेनेंस के, आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़िए सेशन में। हम लोग टेंस कर रहे थे, कई लोग हमसे आज कह रहे थे कि हे राम, तो हम लोग फटाफट से प्रीवियस ईयर पर आते हैं। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि आगे हम लोग कितने सारा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से सभी लोग जुड़ रहे हैं। एक बार देखो बाकी बच्चे किधर हैं, फिगर होती है अपनों की। चलें भाई, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं एक बार फटाफट से इनको रिकॉल करा देता हूं। हमारा ये टारगेट होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है भाई, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर लें, ये हमारा और आपका टारगेट होना चाहिए। और इसी टारगेट के साथ आज हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसी टारगेट के साथ हम चीजों को सीखेंगे। सारे क्वेश्चंस एक बार मैं ये अगर आपको बात करूं ना, तो ये क्वेश्चन मैं कर चुका था, एक क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 तक आई थिंक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 मींस यहां से हम लोगों को बात करनी है, मतलब ये जो सेंटेंस है कैसा होगा, क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। मेरे प्यारे भाई, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड आउट हिज हाउस। अब यहां पर कॉन्सेप्ट फिर से वही काम आता है कंडीशनल सेंटेंसेस का, जहां पर इन डिटेल हम लोगों ने बात करी थी, और हम लोगों ने बात करते करते इन चीजों को सीखा था कि भैया जब कभी भी हम इफ को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कंडीशनल आ रहा है, और कंडीशनल जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, यहां पे ऑलरेडी हम वुड को गलत कर देते हैं। फिर दिमाग में आता है कि भाई दूसरी तरफ अगर वुड के साथ हैव और V3 है, तो फिर यहां पर अगर वुड हैव V3 लगा हुआ है, तो फिर ऐसा क्या करें, यहां क्या करें, तो बोले हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हेड क्लियरली मार्क जो लिखा हुआ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन फिर दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि भैया ध्यान से देखो, तो स्ट्रीट खुद मार्क नहीं करेगी, मार्क की जाएगी, पैसिव बनना चाहिए, इसलिए आपको हेड नहीं, यहां पर हेड बीन लिखना है। गेटिंग? आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago। तो कहीं ना कहीं अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां हमें इन्वर्जन करना है। और भाई मेरे यहां इन्वर्जन हम कर रहे हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस लिखने के बाद हमने पार्शियल इन्वर्जन किया है। आप देखो डिड ही प्रॉस्पर को हमने पार्शियल इन्वर्जन किया है। पार्शियल इन्वर्जन करने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 years ago, तो सिंस हिज अराइवल इंडिया करने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि सिंस ही अराइव्ड इन अमेरिका 20 years ago,
क्योंकि सिंस क्या है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हमें क्लॉज देनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, एक वर्ब देनी पड़ेगी फाइनाइट फॉर्म में। उसके बाद एक फ्रेज लिखने से काम चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 के बारे में बात करें, समीर जी समझ पा रहे होंगे आप? समीर जी आपको हमसे बात करनी है, बताएं क्या बात करनी है बेटा? क्लास के रिगार्डिंग बात करनी है, किस रिगार्डिंग बात करनी है? चलो ठीक है बेटा, जो भी बात करनी होगी आप कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाद आप मुझसे कॉल पे बात कर लेना, ठीक है? जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉल्व करेंगे। अभी आ गया जाए बेटा, अभी क्वेश्चन देखते हैं। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट व्हिच वाज अ स्लो ट्रेन। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है आई मिस द ट्रेन, कह रहा है ट्रेन हमने मिस कर दिया। तो जब हमने ट्रेन मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेवल करना पड़ा दूसरी ट्रेन से, तो यहाँ पे हमें हैव नहीं लिखना, हैड लिखना है। अब बहुत लोगों के मन में ये आएगा कि भैया फिर यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ गया, यहां पर कैच कैसे आ गया? तो भैया ये दैट के साथ इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है। किस ट्रेन को आपने मिस कर दिया? जिसे आप रोज पकड़ते हो वो ट्रेन। और वैसे ट्रेन पकड़ने को कैच द ट्रेन नहीं कहते हैं, बोर्ड द ट्रेन कहते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ। राहुल एंड रिपुल used to work for almost 12 hours in office. They are working earlier. मैं पहले करा चुका हूं, अर्लियर पास्ट है तो आर नहीं करेंगे, वर्क करेंगे। मेरे भाई टाइम एंड टेंस का कैसा भी क्वेश्चन हो, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में ध्यान रखना, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में सिंपल वर्ब को मार्क कर लीजिए, टाइम को मार्क कर लीजिए, आंसर आपको अपने आप दिख जाएगा। गेटिंग? लिखा है द एनमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकंसिलिएशन हैज बिकम इम्पॉसिबल। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो क्या लिखा है? द एनमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकंसिलिएशन हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो अब यहां पर सेंटेंस में आपने जो लिखा है ना कि हैड रीच्ड अ लेवल, ये हैड रीच्ड नहीं करना है, यहां पे आप केवल लिखेंगे रीच्ड अ लेवल where reconciliation has become impossible. The Prime Minister has said, Prime Minister ने कहा, क्या कहा है? कि India would not have spent so much on defense if some of the neighboring countries adopted the policy of restricting defense expenditure. अब बहुत अच्छा सेंटेंस है, मालूम है क्या है? बच्चा जैसे ही सेंटेंस को देखेगा हो जाएगा कंफ्यूज। बच्चा जैसे ही सेंटेंस को देखेगा, सेंटेंस को देखते ही हो जाता है कंफ्यूज। अच्छा, उसके मन में कंफ्यूजन किस चीज को लेकर आती है? कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के आती है कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन का सेंटेंस है। अब वो ये नहीं समझ पाता हम करें क्या। सेंटेंस बड़ा देखा और बच्चे की बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि उसे सिखाया ही ये गया है कि हिंदी करके तुम सेंटेंस करो। और मैं आपको कह रहा हूं कि हिंदी करके आप कभी भी ग्रामर नहीं सीख सकते। आप अगर सेंटेंस देखेंगे तो यहां पे आपको एक चीज दिखेगी कि वुड नॉट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और अगर आप यहां देखेंगे सेंटेंस में तो इफ के साथ यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट की दूरी इच्छा है, हैज से पता चला। तो अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वुड नॉट स्पेंड, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस भी कहां का है? ये भी कंडीशनल का ही है। द मिशन प्रोवाइड्स एबल कल की क्लास में हो चुका है। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली फॉर द पास्ट 10 years। तो अब लोग जानते हो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया द पास्ट लग गया, निश्चित हो गया, सिंस लगा दो। ऐसा नहीं है, द पास्ट 10 years भी ड्यूरेशन है, और आपको पता होना चाहिए ड्यूरेशन के लिए आप फॉर ही लगाते हो। तो माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन अमेरिका विद हिज फैमिली फॉर द पास्ट 10 years में कोई गलती नहीं है, नो एरर करो। आप यहां हैज बीन लिविंग भी कर सकते हो, हैज लिव्ड भी कर सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग एक बार रुक कर रहे हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 आएगा, देन हम लोग 32, 33, 34, 35 पर हम लोग अप्रोच करेंगे। तो एक बार सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। He will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner, ये लिखा हुआ है। दीदी मैं ऊपर क्लास ले रहा हूं। He will certainly help you if you will ask him। अब ध्यान से समझो भाई, फिर कंडीशनल आया, इफ लगा है, कहां गए भैया, इफ लगा है, इफ से पता चला है कंडीशनल है, विल हटा दो, सेंटेंस सही हो गया। नीदर ऑफ द प्लान्स, अब ये सिंगुलर है, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर चाहिए, तो देखो सूट सेम आ गया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। अब हाँ, अब ये चीज समझ में आ गई कि हमने कल के बारे में बात करी है, यस्टरडे टाइम दिया है, कब का है, पास्ट का है, तो फिर यहाँ पे आप वर्ब प्रेजेंट की कैसे लगा रहे हो, ये गलत हो गई। यहां भी आपको पास्ट यूज करना है। फिर मैं कह रहा हूं अपनी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का बस मतलब बहुत सिंपल शब्दों में समझ लो। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप वहां पास्ट यूज करोगे, प्रेजेंट यूज नहीं कर पाओगे। बात करेंगे आगे कि he has not only built this big theater but he also built a few bungalows in city। लिखा है he has not only built, अगर ध्यान से देखोगे ना तो बट आल्सो के बाद ये आ रहा सेकंड फॉर्म, तो नॉट ओनली के बाद भी ये आ रहा। अब इसमें दिक्कत क्या है, he has not only built this big theater but he also built, नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप सीधे लिखेंगे बट आल्सो बिल्ट अ फ्यू बंगलोज, यहां पे आपको ही लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोबारा ही लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। लिखा है 34th को, हम ध्यान से देखें, लास्ट वीक व्हेन आई रीच मनुज हाउस ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर आगरा। प्यारा सेंटेंस है, लास्ट वीक लगा है टाइम पास्ट का, तो यहां पे पहली चीज रीच नहीं होगा, रीच्ड होगा। फिर ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर आगरा, भैया जिस समय आप पहुंचे ना उससे पहले वो आगरा के लिए निकल चुका था, तो उसको परफेक्ट में रखना है पास्ट के, तो आपने देखो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया। ये होती है अप्रोच। गलती कहां है वो तो जानो, बाकी चीजों को भी जानो, बाकी चीजों को भी समझो, शऊर पैदा करो, जो मैं बार बार कहता हूं। He is not expected to improve unless you provided him detailed feedback on this behavior। तो कहना क्या मतलब ये है, unless you provided लगा हुआ है, तो he was not expected to improve। हम लोग यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट क्वेश्चन नंबर 36 says, as a boy he has never been to school and therefore he had no capacity to read and write, ये लिखा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, had the opportunity been given to him he will have proved successful। आगे कहता है कृष्णा एंड आई आफ्टर ऑफिस आवर्स often play chess।
ओके, आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, ये एसएससी का है, बैंक का है क्वेश्चन 39। अच्छा, व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर, एक ये लिखा है। अब इन चीजों को हम थोड़ा सा समझेंगे, कैसे समझेंगे? देखो लिखा एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड, भाई लड़का है वो कभी स्कूल नहीं गया, तो ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। तो कहने का मतलब फिर यहां हैड मत करो, यहां भी हैज करो। अच्छा, हैज आगे लिखा है 37 पर कि हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम। अब भैया क्या हुआ, हैड के साथ आपने देखा कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है, आपने हैंड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो क्लियर है कि आगे आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे, कंडीशनल यही तो कहता है। तो आपने विल क्यों लिखा है, आपको तो वुड लिखना चाहिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखो कितने इजीली आपसे कर, मतलब आपसे हो रहे होंगे ये सब, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो। क्या आंसर चल रहे हैं क्या बच्चों के? चलिए भैया, अब लिखा है कृष्णा एंड आई आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑफन प्ले चेस। भैया कृष्णा और मैं मतलब ऑफिस के बाद लगभग चेस खेलते हैं, आदत है। ऑफन लगा है तो आदत है, अभी भी खेलते हैं। तो प्ले भी सही है, प्लेड भी सही है, दोनों सही है। खैर नो एरर करेंगे। आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग। भैया हर सुबह कितनी देर पढ़ते हो? उसने कहा मैं हर सुबह कितनी देर पढ़ता हूं? 2 घंटे। कब? बिफोर गोइंग टू कॉलेज नहीं, बिफोर को अगर आप एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हो, देखो बातों को सीखने की कोशिश करिए, चीजों को समझने के लिए एक मैनर डेवलप करिए। बिफोर को जब कभी सेंटेंस में आप यूज करते हो और बिफोर को सेंटेंस में आप प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हो, तो बिफोर जो होता है वो पहले का मतलब देता है, राइट। आप सेंटेंस में, गद्दा गिरा लो बेटा, आप सेंटेंस में जब बिफोर लिखते हो और बिफोर लिखने के साथ साथ आप कहते हो कि आई एम टीचिंग बिफोर यू, तो कहीं ना कहीं लिविंग बीइंग के लिए आप बिफोर लिखते हो और नॉन लिविंग के लिए आप इन फ्रंट ऑफ लिखते हो। जैसे आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट आई एम टीचिंग बिफोर अ विरल। तो कहीं ना कहीं जब आप लिविंग बीइंग के बारे में बात करोगे तो आप बिफोर लगाओगे और नॉन लिविंग के बारे में बात करोगे तो आप इन फ्रंट ऑफ लगाओगे। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो अगर आप यहां बिफोर को उस सेंस में लेते तब तो फिर वो प्रेपोजिशन होता, एनजी लगाते, बट ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। बता रहा है कि मैं स्कूल जाता है ना वो, तो उससे पहले वो ये सब करके जाता है, तो फिर ये गोइंग नहीं करेंगे, बिफोर गो टू कॉलेज, वो भी हैबिट है। 40 में अगर आप बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा दिलदार क्वेश्चन है, मतलब मजेदार झकाझक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। कह रहा व्हेन आई रिसीव द लेटर, कह रहा जब मैंने लेटर को रिसीव किया, तो व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। तो जो मतलब इंटरव्यू की डेट थी वो पहले ही ओवर हो चुकी थी, तो पास्ट की बात है, तो यहां रिसीव नहीं कर पाओगे, रिसीव्ड आपको करना पड़ेगा। एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पढ़ाया है उससे बाहर चला जाए। हाँ बहुत ही संभावना होगी, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन जाए, लेकिन दोस्त जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो 100% ये है कि आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। लिखा क्या है? लिखा है वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ हिज हाउस, दिस हाउस, बिकॉज वी आर लिविंग इन इट। चलो देखो एक चीज समझना, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत ज्यादा हम शौकीन हैं, इच्छुक हैं इस घर के। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन इट। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे ये कॉन्टेक्स्ट दिया कि 5 सालों से रह रहे हैं, अब मन में 2 तरह की चीजें आएंगी। एक मन ये कह रहा होगा आपका कि भैया लास्ट लगा है, निश्चित हो गया, तो यहां सेंस लगा दो। ऐसा नहीं है, लास्ट 5 years भी ड्यूरेशन है और फॉर ही लगेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कई टीचरों ने गलत पढ़ाया है।
नाम लेना उचित नहीं समझता। दूसरी चीज, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिविंग, वो भी आर लिविंग लिखा हुआ है। तो एक चीज तो फिर ये समझ में आ गई कि आर लिविंग नहीं कर पाएंगे, यहां लिखना पड़ेगा वी हैव बीन लिविंग। हमें क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव बीन लिविंग, और वो सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, 44, 45 को देखें। लीजिए लीजिए लीजिए, अरे आधा खाओ, आधा हम लेंगे। मैं 25 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। कल भी पढ़ाया था, उसी बात तो उठाऊं। सब अच्छा था, ओके। देखें बेटा, तो अभी क्या लिखा हुआ है, अभी यहां पर लिखा हुआ है कि एज पीपल कीप मोर एंड मोर एनिमल्स एज पेट्स, मोर एंड मोर एनिमल रिलेटेड लॉसूट्स रीचिंग द, ये सेंटेंस गलत लग रहा है कुछ, छोड़ो इसको। 43, व्हाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड, इवन अ लिटिल प्रोकेशन इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इज नहीं करोगे आप, वाज करोगे। आगे लिखा है रामा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, नहीं देन आई एक्सपेक्टेड, कल कराया था मैंने। फिर आगे लिखा ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग व्हिसल एंड न्यू इट इज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन। तो भैया इससे पता चला पास्ट, इससे पता चला पास्ट, तो फिर यहां प्रेजेंट क्यों बना रहे हो? इट वॉज टाइम। हमें लग रहा क्वेश्चन तो आप लोग बड़े आसानी से कर ले रहे होगे, मतलब क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होगी, मतलब लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल एज ही इज वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग। फिर गलती दिख गई होगी कि भैया सिंस मॉर्निंग दिया सेंटेंस में, भैया मेरे प्रभु दादा, सेंटेंस में क्या लिखा है? सेंटेंस में लिखा है सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, लगा दिया, ठीक। तो इज वर्किंग नहीं करेंगे, लिखेंगे ही हैज बीन वर्किंग। अच्छा दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है टोल्ड, ठीक है। आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल एज ही हैज बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग का मतलब कर रहा है और अभी भी कर ही रहा है ना। तो व्हेन आई शैल गेट बैक, अब आपको पता है व्हेन आफ्टर बिफोर जब भी लिखा जाता है तो उसके साथ आप मॉडल यूज करते नहीं, तो गलत हो गया।
अब कई बच्चों के मन में जानते हो क्या दौड़ेगा, ये तो सर पास्ट लिखा है। भैया ये इंफॉर्मेशन है मनी की। किस मनी के बारे में बात हो रही है? दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। इसका टेंस मत देखो। रिलेटिव क्लास जब कभी इंफॉर्मेशन दे रही हो तो उनका टेंस नहीं देखा जाता, ठीक है। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन लास्ट सैटरडे, सॉरी संडे, तो लास्ट संडे पास्ट है। ऑन लास्ट संडे भी लिखा जा सकता है, ऑन संडे लास्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हैज गलत करो, लेफ्ट गलत करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट लिखो, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। फिर आगे बढ़े। He explained to the government why the manufacturing of cars have stopped। अब फिर से बात वही आ रही है, जिस समय हम एक्सप्लेन करेंगे उसके पहले स्टॉप किया गया होगा, तब गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया होगा। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग, मान लो यहां पर ये जैकेट बनने का काम होता है, कल मैं भी फुटपाथ से ले आया, मान लो जैकेट बनाने वाला काम हो रहा है कहीं पर, हम गए, हमने कहा भाई एक बात बताओ, अब इधर जैकेट आ नहीं रही है, जैकेट का काम क्यों रोक दिया? तब वो एक्सप्लेन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा? जैकेट बनाना बंद करेगा तभी तो हम पूछेंगे, तभी तो एक्सप्लेन करेगा, कि पहले ही हम पूछ लेंगे बाद में जाके बंद करेगा? ऐसा तो नहीं है। तो सेंटर में अगर ध्यान से आप देखो ना, ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया। ऑब्वियस बात है, इसके पहले ही वो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स होगी बंद हो चुकी होगी, तो है हटा दो, यहाँ हेड लगा दो लॉजिक से। और रूल से लगाना हो तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट कर दो, नरेशन है तो नरेशन की बुद्धि लगानी हो नरेशन की लगाओ, रूल का चिमचा घुमाना रूल घुमाओ, लेकिन कर कुछ ना पाओगे। सेंटेंस करने का तरीका सहूर अपना एक ही होता है, और वो यही है कि रूल करते 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 जिंदगी खराब होगी, सीख कोई नहीं पाएगा। अ डव पर्च्ड ऑन अ ट्री, ठीक, सीज द हंट डेंजर एंड ड्रॉप्ड। चलो एक जो क्या बोलते हैं इससे डव को, बतख, बतख 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 था, उसने देखा एक चींटी को खतरे में, और उसने क्या किया, एक पत्ता डाल दिया। और जब उसने एक पत्ता डाल दिया तो पत्ता डालने से फिर वो तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए निकल जाएगी बाद में। पानी में उसने डाल दिया और ड्रॉप कर दिया, लीफ माने पत्ता। ये कहानी पास्ट क्यों हो रही है? तो देखेगी भी तो पास्ट में, तो सीज क्यों कर रहे हो? सा करो। पूरे टाइम एंड टेंस में हमें लगता है इतना बकवास होता है, मतलब हर बच्चा आसानी से आंसर कर सकता है अगर ध्यान से उसने पढ़ा हो और केयरफुली उसने प्रैक्टिस करी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि आज का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बाकी उससे सब कुछ करवा लो, शॉर्ट टिक कैसे खोजी जाए। आज के बच्चे से आप पढ़ाई के अलावा सारे काम करवा लो, मंत्री कैसे बने, प्रधानमंत्री कैसे बने, शॉर्ट टिक कैसे अप्लाई करें, ठीक है, 4 घंटे में पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, एक से एक तरकीब लगाएंगे, लेकिन जो करना है उसमें इनकी नानी मर जाएंगी, वो नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी ये होता है कि कितनी ईमानदारी से आप अपने काम में अपनी पूरी हमदर्दी दिखा रहे हैं। अपने आप को लेकर जो गद्दार है वो दुनिया का वफादार नहीं हुआ करता। एक्सेप्ट इट, इट्स हार्श रियलिटी। पढ़ाए पढ़े हैं मास्टर साहब, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, और प्रैक्टिस एक नहीं, सब फीका हो गया। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं टेंस पढ़ाया, तुरंत प्रैक्टिस करा रहा हूं। आज देखोगे अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज के क्लास लेने के बाद पूरी हो जाएगी। क्यों कराता हूं? नहीं 300 200 होगी, क्यों करा रहा हूं, एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज देयर इज वन रीजन, वन हिडन रीजन। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो प्रैक्टिस में आप वो चीजों को सुनोगे तो लगेगा हाँ हाँ, दोहराते दोहराते सीख जाओगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अच्छा, हैड ही डन दिस होमवर्क वेल ही वुड नॉट हैव सफर्ड। कुछ नहीं करना भाई। हैड के साथ जब आप आपकी थर्ड फॉर्म लगा देते हो तो आगे वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो वुड हैव के साथ आपने थर्ड लगाया, नो एरर, आगे बढ़ो। और क्या ध्यान रखोगे आप? मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं। आप पूरे टाइम एंड टेंस में कुछ मत करो, वर्ब के ऊपर जाल बनाना शुरू कर दो। आप ध्यान से देखो, लिखा आवर वेदास एंड उपनिषद आस्क्ड अस, हमसे हमारे वेद और उपनिषद ने कहा है। क्या कहा है? टू ट्रेड द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे वेद और उपनिषद एक आध बार कह दिए हैं, अब नहीं कहते? मतलब उपनिषद ने और वेदों ने पहले कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं चोरी भी कर लिया करो पार्ट टाइम। आज ये कह रहे हैं क्या उपनिषद हमारे?
उपनिषद तब भी यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं। उपनिषद तब भी कहते थे सत्यमेव जयते, उपनिषद आज भी कहते हैं सत्यमेव जयते, कि आज कुछ और कह रहे हैं। तो उपनिषद हमेशा से वही चीज कह रहे हैं, वन टाइम इवेंट नहीं है। तुम पास्ट इंडेफिनिट लगाओ वन टाइम इवेंट का, एक ऐसा इवेंट जो वन टाइम है, लेकिन ये इवेंट हमेशा के लिए कहा गया, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो फिर यहां आस्क्ड मत यूज करो, यहां आस्क यूज करो, क्योंकि दो चीजें हैं, वेद अलग है और उपनिषद अलग है। वेद ही उपनिषद नहीं है, वेद अलग है, उपनिषद अलग है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है। उसमें भी वैश्लेषिक अलग है, दार्शनिक अलग है, 5 सांख्य अलग है, बहुत चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं कि टू ट्रेक द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक। द चाइल्ड कंप्लेंट दैट ही वॉज डिनाइड हिज फादर्स लव ड्यू टू हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन बहुत अच्छा वर्ड है। इंटरवीन एक वर्ड आपने सुना होगा, हस्तक्षेप करना। स्टेप मदर माने समझ रहे हो, सौतेली माँ। और सौतेली माँ है तो फिर बाकी चीजें आप समझ ही रहे हो। जब नाम में ही सौतेलापन लग जाता है तो काम में तो अपने आप आ जाएगा। तो सौतेली माँ है, इस वजह से पापा का प्यार उसे कभी मिला नहीं, पास्ट है। तो फिर यहां पे आप